आगे का रास्ता है। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उसी तरह से आंदोलन होना चाहिए। हमारा देश जो है एक गहन राजनीतिक और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ये जो महिलाओं का आंदोलन है ये और एक संकट की तरफ इशारा करता है। वो है कितना सांस्कृतिक और नैतिक पतन हो रहा है, और खासकर जो बीजेपी के नेताओं में जो ये पतन है, ये पतन जो है कितना गहरा है, ये उस तरफ इशारा कर रहा है। इसके खिलाफ इन महिलाओं ने आवाज उठाई है। हम इनको सैल्यूट करते हैं और इनको समर्थन देते हैं। हमारा पार्टी के जितने भी जन संगठन रोज यहाँ पर 23 तारीख से यहाँ पर आके इनका समर्थन जताते हैं, इनका हौसला अफजाई करते हैं। और हम बाकी दिल्ली के एरियाज में भी मोहल्ले मोहल्ले में इंस्टीट्यूशंस में हम ये आंदोलन बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर जी के ऊपर सबसे पहले तो हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको अप्रोच कैसे किया जाएगा। ये जो संसद मार्ग है, ये जो जंतर मंतर है, ये इस देश का केंद्र है, ये इस देश की धड़कन है। यहाँ जो भी कुछ होता है वो आपके दिमाग तक, कानों तक ज़रूर पहुँच रहा होगा। तो क्या स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा आप तक अप्रोच करने के लिए? ज़रा वो हमें ये बात बता दें। क्या वो चाहते हैं कि रेसलर्स उनके पास अकेले में बात करें? क्या व्हाट इज हिज इंटेंशन? प्लीज क्लियर। फर्स्ट he should clear his intention. He's saying that the process is underway and they should trust him. What is the process is being done? Can you please explain, Mr. Thakur? What process? What way you have taken? All these are jumlas. What the भारतीय जनता पार्टी के जितने भी MPs हैं, नेता हैं, वो जो भी कुछ कहते हैं उनका जनता से कोई भी सरोकार नहीं होता है। जनता का दर्द वो लोग समझ ही नहीं सकते हैं, और खासकर बेटियों का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उनका जो आइडियोलॉजी है, वो टोटली एंटी विमेन है। वो मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग हैं। वो हमारे देश की बेटियों को जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, वो इसके विरोधी हैं। तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारी उम्मीद ठाकुर जैसे व्यक्तियों से नहीं है, हमारी उम्मीद इस देश की जनता से है, इस देश के छात्रों से है, इस देश के नौजवानों से है, इस देश के मजदूरों से है, किसानों से है। जब ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो अनुराग जैसे लोग तो क्या, महिलाओं ने संगठित आंदोलन करके तो जार की सत्ता को हिला दिया था। मोदी जी तो हैं क्या? इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जनता जब एकजुट होती है तो जनता के सामने कोई ताकत रुक नहीं पाती है। अब ये लोग वेदों की बात करते हैं ना, तो वेदों में तो गार्गी है, वेदों में तो मैत्री है, वेदों में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। आज जो महिलाएं नाम रोशन कर रही हैं, उनको ये क्या सम्मान दे रहे हैं? जो आरएसएस के भागवत जो कहते हैं कि हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए, तो हम भी कहते हैं जाइए वेदों की तरफ, पढ़िए महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है, और आज सीखिए, आज अपने देश की गौरव लाने वाली महिलाओं को सम्मान दीजिए जितना वेदों में सम्मान दिया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट में जो महिलाएं हैं वो हमारे लिए आदर्श नहीं है। उनको इतिहास कूड़ेदान में डालेगा एक दिन, इसीलिए हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। मैं ऑर्डिनरी महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो हाउसिंग सोसाइटीज में व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को ज्ञान देती हैं। एक्चुअली देखिए, ये दुख की बात है कि कुछ महिलाएं भी आज जिस तरीका का ये प्रचार किया जा रहा है, उस प्रचार को ही समझ लेती हैं। वो सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करती हैं, क्योंकि ये हमारे देश का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आज हमारे देश में कि महिलाओं को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाएं, आज बोला जाता है महिला के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, उनको टूल बनाया जा रहा है आज। तो जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ेगा, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सही समझ रखने वाली महिलाएं आंदोलन में आएंगी, वो महिलाएं भी अपने आप समझ जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ ये लोग बच्चे का दर्द देखे नहीं गया, हम 4 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं।
अब देश की बच्ची है, गौरव है, देश का तिरंगा लेके आए हैं, देश का झंडा लेके आए हैं। इस बच्चे दादा इस पर जुल्म हो रहे हैं, ये कैसा अन्याय है? हाँ, इसलिए हमारी बच्ची, उनकी बच्ची, सारे देश की बच्ची, सारे दुनिया के बच्ची, तो हमारी बच्ची भी है। हमारी बच्ची यहाँ आँख दिखाएं कि कल आने वाले हमारे देश के बच्चे को रास्ता दिखा दिए कि कल आने वाले दिन के हमारे बच्चे को ये दिन ना दिखना पड़े। आप यहाँ इनको कैसे मदद करते हैं? अब ऐसे मदद करते हैं, अपने जान से स्वागत करते हैं, अपनी बेटी के जैसा मदद करते हैं। जिस तरह हमारा बेटी है उसी तरह ये बेटी है। हम अकेले रहते हैं दिल्ली के अंदर में, ये महसूस हुआ है कि कल को हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो। हम एक मजदूर हैं, 2 रुपया चाहे 200-100 रुपया कमा करके फिर भी वक्त काट करके आकर के हम इनके पास आए हैं। मैं सतीश नंबरदार संयुक्त किसान मोर्चे से हूँ, 40 सदस्य कमेटी का मेंबर हूँ मैं। अच्छा, तो आपने तो आंदोलन में भी भाग लिया था? बिल्कुल, हमारे को मतलब पूरे का पूरा आंदोलन जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने क्या कुछ नहीं नवाजा था। आंदोलन जीवी, गंदी नाली के कीड़े, खालिस्तानी, क्या क्या हमने क्या क्या निशाया था केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से। लेकिन हम डटे रहे तो जीत का गए और मोदी साहब के मुंह पे तमाचा मार के जब जाने का काम किया था। क्योंकि पूरे के पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो आदमी 20 साल से तानाशाही करता आ रहा था, उसको सिर्फ एक किसानों ने हराने का काम किया था। वो सिंघू बॉर्डर पे, चारों तरफ बॉर्डर पे किसान अपने तन मन धन से बैठे रहे, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपनी खेती को छोड़कर इस केंद्र में बैठी अंधी गूंगी बहरी सरकार को हरा कर जब अपने घर जाने का काम हुआ था। ये जो परसों रात को हुआ था, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है और इसके आगे आप सबकी क्या कार्रवाई होगी? आप इनको कैसे साथ दें? जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है, उसको सिर्फ सत्ता से मतलब है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको लड़वाने का काम है। जहाँ धर्म से काम चलता है धर्म से, और जाति से काम चलता है जाति से। इन बच्चियों को आज ये हरियाणा का बताने का काम कर रहे हैं। जिस दिन ये मेडल लेकर आई थी, माननीय प्रधानमंत्री बड़ी इनके साथ बैठकर सेल्फी ले रहे थे और चाय पीने का काम कर रहे थे। आज जो एक ब्रजभूषण शरण नाम का एक जो इनका एमपी है, और जो एक अपराधी है जिस पर 40 मुकदमे करे, जिस पर रेप की केस दर्ज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज करवा दिया, और पुलिस उसका हाथ डालने से डर रही है क्योंकि उसके ऊपर 3 आदमियों का हाथ है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नड्डा साहब का हाथ है। उस पर कोई छू नहीं सकता क्योंकि आज सत्ता में वे बने हुए हैं। आज जो ईडी, सीबीआई सब कुछ जो गलत नीतियों का इस्तेमाल करके जो लोगों को डराने का काम करके वो किया जा रहा है। आज एक बार बताओ, क्या ये अलग अलग कानून होंगे दोनों के लिए? गरीब आदमी के लिए अलग और जो सत्ता में बैठी भाजपा के लिए अलग कानून बनाने का काम होगा। तो इस तरह का दोगला व्यवहार हमने तो अपनी ज़िंदगी में इसी सरकार में देखा। सरकार में होते थे अनैतिक काम भी होते थे, लेकिन इस तरह नहीं। अगर भाई पूरे 100 का 100, अरे रेल ही न बेच दी, होटल ही न बेच दिए, सब कुछ थे, देश का लाल किला न बेच दिया, और क्या छोड़ेंगे अब? मतलब लोगों के किसान ही न बेच दिया, लोगों के अब ये किडनी गुर्दे बेचने का काम करेंगे के? कर्जा इतना बढ़ा दिया इन्होंने देश के ऊपर, तो और ये क्या करेंगे? आज किसान मजबूर है। धिक्कार है ऐसी सरकार को, धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री को जो एक झूठे वादे और झूठे दिलासा देने का काम करता है। एक तरफ तो बोलता है बेटी पढ़ाओ, और कर्नाटक में आज भी बोल रहा था महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े दावेदार हम ही हैं। ऐसी दावेदारी को हम धिक्कार करते हैं, जिसके राज में किसान आज आत्महत्या करते। आज खुद प्रधानमंत्री के बनारस में खुद 40,000 किसान जो ये 6,000 रुपये महीने देने का नाटक करता है, 40,000 किसान आज भी उसकी बात जोड़ने का काम कर रहे हैं। और तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद रखें? इस तरह झूठी बहरी गूंगी सरकार तो अंग्रेजों की भी नहीं थी, इन्होंने तो अंग्रेजों ने पीछा छोड़ने का काम कर दिया।